पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहाँ गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, इन वेदों की वाणी तो चारों वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विधः समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर, ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें बताया कि वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहाँ विचलित नहीं हुए। वहाँ लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और PhD के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है, ग्रंथ जितने हैं ये महापुरुष, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है ये ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा ते वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा
यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और सत्य फिर भी गुप्त, वो जो सत्य है, सार नाम है, वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त तीनों मंत्र, लेकिन उन्होंने, परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे नहीं उनके पास, उन मंत्रों उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा, कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा, जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों, आपके लिए। आप बालक को, आपको पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया है यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोक ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए। और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। 100 जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंड हो जाएगा, ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही हैं वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है। जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने?
अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी। तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया ये मंत्र, मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं। ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविज़न, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे। 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज़्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे सत्य। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था। इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने, ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आदमी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आप पे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और ये बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था। 5, 7 नहीं, वो ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा, क्रम काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे। धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे इस बॉडी में, इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा है, मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की
साख गए हुए पाँव में पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है इसमें। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया और कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जन्म गरीबदास, दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीबदास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। तो पूरे गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और परमात्मा ने उनको ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया, और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में दास से आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्मा, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सतज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रखवाए, और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम वाला प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिलने जा रहा है, मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप, 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया, 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युग भी ना मिला, धक्के खा रहे थे हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जो जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आकर के अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला, और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते, तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं, कैसे जाएंगे 4 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे किसान है,
इधर हरियाणा के अंदर दास का किसान परिवार में जन्म हुआ, इस हरियाणा में। तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था। वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के बाद के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था, खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था, तो अगर रात को ही चाहे, कई बार हमने देखा ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चादर सी डाली, कपड़ा ना भीगे, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके उस नहर की उस नाली में कपड़े को निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चादर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है, और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चरने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये स्थिति हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया। और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है, रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते हैं, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और भक्ति ना करने से, सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाइए। ओए होए, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए। प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है, मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता प्राणी का। दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी
जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से चीतु पशुआ कीजिए गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गधे नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी, कमर यानी जख्म हो जाते हैं। फिर वो चारा अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सवेरे कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, वो अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, और आप जरा से भी, क्योंकि ये होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बिना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल का डोर, काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके अंदर। वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, और इनको यह भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये महापुरुष जो ज्ञानी है ये तो है तो उदार। ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा,
लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति का एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण प्रयाति तजन देहम से आती परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। इसकी साधना करने वाला जो करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, ब्रह्मलोक पर्यंत भी, ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसने उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक तटम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहरते। वो उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से ही सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहाँ सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था की दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने का कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको ही प्राप्त होगा और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्मा, अब जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा की परिभाषा का आपको पता होगा, चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा की के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहाँ शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक।
अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहिब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं तीसरे प्रकार की स्थिति में, और प्रथम प्रकार की स्थिति में तो वो सतलोक में रहते हैं। दूसरे प्रकार की स्थिति में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक कवि, प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता
को सिरोधार्य ये मानता है, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया। और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते कबीर नाम से आता। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए, उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक सच्चाई लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी, 50-60 के आसपास। और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो वो घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गाय लाई गई, बछिया, उसके ऊपर उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है। ऐसे ही वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो गए, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि ये नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें
600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी रहेगी, हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाक रहे थे ऋषि प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साहब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, 2 जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ 2 भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, बाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का, वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे, अगर ज़्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ़ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ़ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो बड़ी फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी
अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता दारू शराब पीता है, बेटा कुमावा है, अन्ना उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावा बुढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे उसको देना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म में बेटा ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, अरे शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी पंजाब से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 2010 में आया। मुझसे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी। मेरे दादाजी जो पहले की राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, 25 साल उन्होंने उनका नाम सिमरन किया था। तो उनको एक भगत जी ने पुस्तक दी थी और उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली कि जो राधा स्वामी पंथ है उनके जो गुरु हैं वो तो 10वीं पास हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो एक PhD लेवल का ज्ञान है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पिताजी उनके साथ दीक्षा लेंगे तो वो साथ मतलब दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो कुछ समय बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पता चला कि संत रामपाल जी की मैंने किताब पढ़ी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? डेली मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब परंपरागत साधनाएं करता था। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा एक मुख्य कारण था, जैसे मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने MBA किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी टेंशन में था। तो मैंने सिर्फ संत रामपाल जी के मैंने अपने पिताजी को बोला कि अगर आपके गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले तुम नाम लो, अगर नौकरी ना दिलवाई तो छोड़ देना। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि 4 महीने का ये प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार अगर दिन में ताकत होगी तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, तो इस वजह से मैंने नाम ले लिया। तो भगत जी तो सर मुझे नौकरी संत रामपाल जी की दया से इस तरीके से मिली कि मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे एक मेल आया कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम है, दिल्ली मुझे बुलाया गया। तो वैसे ही मैं कभी अपनी मेल आईडी खोलता भी नहीं था, मैंने एक दिन वैसे ही मेल खोल ली तो मुझे वो मेल आया हुआ था। तो मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया, तो मैंने ऐसे ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही भर दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आए हुए थे। सभी को ये था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, मुझे तो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो लेकिन वो नौकरी भी मुझे मिल गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने एक चैलेंज किया और मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इनमें कोई शक्ति तो है जो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई। तो मैंने फिर क्या कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं भक्ति से थोड़ा सा हट गया, मैं नौकरी में बिज़ी हो गया और मैंने थोड़ी सी मर्यादा भी भंग करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरी नौकरी सही नहीं चल रही। गुरुजी ने बोला बेटा तू भक्ति कम करता है। तो मैंने फिर भक्ति स्टार्ट की, तो मेरी नौकरी फिर से ठीक हो गई। और सर एक और लाभ मिला, जैसे कि मेरी माता जी को बहुत पुराना गठिए की प्रॉब्लम थी। उन्होंने 2008 में नाम लिया था। उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो गई। तो मेरे पिताजी को भी दिक्कत थी, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने भी पंडितों ने बोला था कि इनकी शादी 30-32 साल तक होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद 1.5 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा घर मिला,
इतनी बढ़िया शादी होगी उनकी। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ने मेरे पिताजी की आयु को भी बढ़ा दिया। एक हमारे यहाँ पंडित था जिसने बताया हुआ था कि मेरे पिताजी को बताया था कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच आपकी एक दुर्घटना होगी जिसमें आपकी जान जाएगी। तो उसी अंतराल में मेरे पिताजी को एक मेजर हार्ट अटैक आया। वो नाम लेने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो उस हार्ट अटैक में डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हैं, आप बच कैसे गए। तो जैसे ही उस टाइम पर कौंथा कार्ड हो गया था, जब 2008 में गुरुजी बाहर आए तो मेरे पिताजी ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी मेरे को तो ये दिक्कत आ गई और मेरे सभी रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तुमने देवी देवते छोड़ दिए थे इसलिए तेरे को हार्ट अटैक आया। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा अगर आज तू परमात्मा की शरण में ना होता तो आज तू तो काल तेरे को खा चुका होता। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी काल से जमानत करा के लेके आया हूँ, तो तेरी अब जितनी आजू जितना तू चाहता है उतना जी ले अब। तो मेरे पिताजी ने भी पूछा कि मैं गुरुजी मेरी जमानत कितनी देर के लिए। गुरुजी कहते जब तक तू सतलोक नहीं जाएगा ना तब तक तेरी जमानत है। तो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ जी। सर बात करें पंजाब की, तो यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? सर मैं पहले जैसे कोई शादी ब्याह में ड्रिंक कर लेना ये करता था दोस्तों के साथ। जैसे मैं लवली में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी लत लग गई थी, सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद वो शराब तो भूल ही गए भी शराब होती, कि हम पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देते। सर अक्सर हम यही देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वे जो सालों से नशा करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं कि लोग तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं जिससे बुराइयां धीरे धीरे किनारे लग जाती हैं। वो वहाँ जैसे हम सतलोक आश्रम में जाते हैं वहाँ का माहौल इतना बढ़िया है, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में इतनी ताकत है, उनके दिए गए मंत्रों में इतनी ताकत है कि आदमी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हम भी नौजवान पीढ़ी है, आज फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे गानों का इतना क्रेज़ था, मैं सारा दिन कानों में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुनता था। लवली में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारा दिन फिल्में देखना। मुझे ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, मैं गाने वगैरह तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद नाम छोड़ दूंगा, बस कबीर जी को भगवान मान लूँगा। लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि मुझे गानों से इतनी नफरत होगी। जैसे ही मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, उनकी बताई हुई भक्ति शुरू की, मुझे गाने, फिल्मों और ये सबसे ये हो गया कि ये चीज़ें करने लायक नहीं है। शराब पीना ये वगैरह सब कुछ मेरा दूर हो गया जी। मेरी पहले आर्थिक स्थिति भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, दुकान है, खेती की ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। परमात्मा की दया से मेरी शादी भी होगी। मैंने बगैर दहेज के 1 रुपया नहीं लिया दहेज में, जबकि मैं बढ़िया समाज से हूँ। और हमारे बढ़िया में लड़के का सौदा होता है 20 लाख में, 30 लाख में, और सभी रिश्तेदार हैरान हैं कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया। मेरी शादी सिर्फ मात्र 20-25 हज़ार रुपये में, जो बाहर के रिश्तेदार आए हुए थे उनको खाना खिलाने में मेरे खर्च हुए हैं। उसके सिवा 1 रुपया हमने लिया नहीं, कोई गहना नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। वो सब हैरान हैं कि ऐसी शिक्षा इनको कौन दे रहा है। तो हम बोलते हैं कि हम हमारे गुरुजी के, हमने सतलोक जाना है, जो हमारे गुरुजी हमारे लिए नियम बनाएंगे हम उन्हीं पे चलेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने जुड़ना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली देखें। उसके नीचे एक नंबर, नीचे बॉटम लाइन पे एक नंबर पीली पट्टी चलती है, उस पर एक नंबर आता है और उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में नामदान स्थल खुले हुए हैं, पंजाब में भी हैं। वहाँ पे आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें, तभी उनसे दीक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।